हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन जहाँ कहीं भी पूजा करनी हो, पटका लगा करके पीला कपड़ा बिछाकर और भगवान जी के लिए तिल का आसन देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन सबसे पहले मटके की पूजा करी जाती है और मटका का दान किया जाता है। तो मटके में जल भरना है। आप सादा जल भी भर सकते हैं और मीठा जल भी भर सकते हैं। उसके बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। दोस्तों मटके में आप चीनी डाल करके और सादा जल डाल करके और फिर इसका दान कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ऊपर आप दिया भी लगा सकते हैं या फल भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मटके के ऊपर कपड़ा लाल भी रख सकते हैं, पीला भी रख सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु जी की या फिर सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो हो तो फ़ोटो भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर विष्णु जी लक्ष्मी जी की फ़ोटो रखे हैं। पूजा में सर्वप्रथम दीपक जलाने चाहिए, तो दिया सबसे पहले हम जला लेंगे। उसके बाद गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करी जाती है। तो फूल का आसन दे करके सुपाड़ी की गणेश जी मैंने रखे हैं। आपके पास मूर्ति होगी तो मूर्ति रख लीजिएगा। उसके बाद सभी को हम जल छिड़क करके और स्नान करवाएंगे। जल सभी देवताओं को 4 बार छिड़कने चाहिए और उसके बाद स्नान कराने के बाद गणेश जी को सबसे पहले लाल रंग के कुमकुम चढ़ाने चाहिए। उसके बाद हल्दी चढ़ाने चाहिए। उसके बाद इस दिन चावल नहीं चढ़ाए जाते तो तिल चढ़ाने चाहिए। उसके बाद पुष्प चढ़ाने चाहिए और दुबला घास चढ़ाने चाहिए। दुबला घास 5, 7, 11 की संख्या में आप चढ़ा सकते हैं। तो गणेश जी की पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद कलश में स्वास्तिक बना लेने चाहिए। दोस्तों कलश में स्वास्तिक बनाने के बाद हम मटके के ऊपर स्वास्तिक बना लेंगे। दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन मटके की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन मटके की दान करी जाती है। तो मटके की पूजा करके ही दान करी जाती है। तो सबसे पहले भगवान विष्णु जी के सामने पूजा करी जाती है मटके की और उसके बाद दान किए जाते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मटके के अंदर न आपको सादा जल भी रखना है और या आप चाहें तो आप मीठा जल भी रख सकते हैं। एक कुल अपनी इच्छा होती है। अगर आप सादा जल ले रहे हैं तो सादा जल के साथ आप चीनी अलग से लेकर के दान कर लीजिएगा। और अगर आप शरबत का दान करना चाहते हैं तो शरबत का भी दान कर सकते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी के दिन शरबत का ही दान किया जाता है, तो आप शरबत भी चढ़ा सकते हैं। तो मटके में शरबत भर करके और मटके की पूजा करके और दान करना चाहिए। दान दोस्तों आप गरीब ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को मंदिर में जा कर के दान कर सकते हैं। तो दोस्तों मटके में हल्दी कुमकुम चढ़ाने के बाद भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को हम वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। दोस्तों आप वस्त्र अलग से चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं। तो मटके में जैसे कि मैंने वस्त्र चढ़ाए हैं तो आप अलग से भगवान विष्णु जी को भी वस्त्र चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु जी को फूल चढ़ाने चाहिए। मटके में भी फूल चढ़ाने चाहिए। लक्ष्मी जी के लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाने चाहिए और थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा 11, 21, 51 आपकी समर्थ जितना हो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद तिल चढ़ाने चाहिए। जैसे कि निर्जला एकादशी के दिन चाहे कोई भी एकादशी हो, चावल नहीं चढ़ाया जाता, चावल का प्रयोग नहीं किया जाता पूजा में किसी प्रकार से, तो तिल चढ़ाने चाहिए और दीप देवता को भी हम पुष्प चढ़ा देंगे। उसके बाद दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन फल का भोग लगाने चाहिए। तो आप ड्राई फ्रूट्स को लगा सकते हैं और सीजन के फल का भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल भोग लगा सकते हैं। जैसे कि आम, खरबूज, तरबूज जो ऋतु फल होते हैं सीजन के, उन फल का भी भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों एकादशी के दिन अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है, लेकिन आप दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध का भी भोग लगा सकते हैं, मखाने से बनी हुई खीर का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों भगवान जी को धूप दिखाने चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद जल चढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों आप लोटा में अलग से जल दे सकते हैं भगवान जी को। उसके बाद दोस्तों लास्ट में भगवान जी की आरती करनी चाहिए। आरती ओम जय जगदीश हरे कर सकते हैं। और दोस्तों पूजा करते वक्त ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन कहा जाता है कि इस दिन पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर आप बिना पानी पिए नहीं रह सकते हैं तो पानी पी सकते हैं। पानी पी कर भी व्रत कर सकते हैं। और दोस्तों व्रत करने के बाद दूसरे दिन अपने व्रत का पारण करना चाहिए और बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाना चाहिए और बिना तेल वाला खाना खाना चाहिए द्वादशी के दिन। तो दोस्तों जिस दिन पारण करते हैं उस दिन भी पूजा करके ही और अपने व्रत का पारण करना चाहिए और पंडित ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद ही पारण करने चाहिए। और दोस्तों मटके में जो जल हो मटका सहित पंडित ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को या किसी मंदिर में जा कर के दान करने चाहिए और फल का भी दान करने चाहिए। दान अपने समर्थ के अनुसार करनी चाहिए, लेकिन इस दिन निर्जला एकादशी के दिन मटके का दान का विशेष महत्व बताया गया है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक हरे कृष्णा राधे।